प्रिय विद्यार्थियों, मनोरमा हिंदी सेवा में मैं शिक्षक शास्त्री हरिओम भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद पाठ का सार। विद्यार्थियों, सांवले सपनों की याद पाठ में एक व्यक्ति का चित्र खींचा गया है, अतः यह एक व्यक्ति चित्र है। लेखक कहते हैं कि सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम सवार होकर मौत की खामोश वादी की तरफ चला जा रहा है। उस झुंड में सबसे आगे सालिम अली चल रहे हैं। वे सैलानियों की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े हैं। इस बार का सफर उनका आखिरी सफर है। इस बार उन्हें कोई भी वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि वे अब एक पक्षी की तरह मौत की गोद में जा बसे हैं। सालिम अली इस बात से दुखी तथा नाराज थे कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह देखते हैं। लोग पहाड़ों, झरनों तथा जंगलों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं। यह बहुत ही गलत है, क्योंकि कोई भी आदमी पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। यह गलत है, रोमांचित तो हुआ जा सकता है। लेखक जाबिर हुसैन कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने पता नहीं कब रासलीला की थी, कब ग्वाल बालों के साथ खेल खेले थे, कब मक्खन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन विहार किया था। किंतु आज जब हम यमुना के काले पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी खत्म ही नहीं होता। सालिम अली ने बहुत भ्रमण किया तथा उनकी उम्र 100 वर्ष की हो रही, अतः उनका शरीर दुर्बल हो गया था। मुख्यतः वे यात्रा करते करते थक चुके थे, किंतु इस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जुनून सवार था। दूरबीन उनकी आंखों पर या गर्दन में पड़ी ही रहती थी तथा उनकी नजर दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था। इस सुंदर रहस्यमय दुनिया को सालिम अली ने बड़े परिश्रम से बनाया था। इसके बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। विद्यार्थियों, उनकी पत्नी का नाम तहमीना था। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे, इसलिए वे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे, अतः वे सालिम अली की पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो गए थे। आज ये दोनों व्यक्ति नहीं हैं। अब देखते हैं कि हिमालय की घने जंगलों में बर्फ से ढकी चोटियों तथा लेह लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो, एक पक्षी का गिरना। लेखक को याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद D.H. लॉरेंस बहुत बड़े साहित्यकारों में हैं, पक्षी प्रेमी भी हुए हैं, अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार थे। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया तो वे बोली थी कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है, मुश्किल है, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो उनके बारे में छत पर बैठने वाली गौरैया जानती हैं। ऐसे पक्षी प्रेमी थे D.H. लॉरेंस। बचपन में अन्य बच्चों के समान सालिम अली अपनी एयरगन से खेल रहे थे। खेलते समय उनकी एयरगन से एक चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी थी। उसी दिन से सालिम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया का भाव जाग उठा और वे पक्षियों की खोज तथा उनके रक्षा के उपायों में लगे। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े तथा कठिन से कठिन कार्य किए। तो बच्चों, ये थे आपके सांवले सपनों की याद पाठ के सालिम अली साहब और जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र की धुंधली यादों को लेकर लिखा गया यह व्यक्ति चित्र है। इसे आपने समझ लिया होगा। धन्यवाद।